बच्चों, आपके स्क्रीन पर कक्षा 10 का बुक नज़र आ रहा है। इसके अंतर्गत पदखंड में पाठ 3 का ये पार्ट 3 अब मैं आपको बता रही हूँ, जिसके अंतर्गत प्रश्न एवं उत्तर है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न नज़र आ रहा है, जिसका उत्तर मैं आपको अब बता रही हूँ। बच्चों, आपके स्क्रीन पर क्लास 10 पदखंड पार्ट 3 वीडियो का पार्ट 3 है ये। बिहारी के दोहे प्रश्न एवं उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छाया भी कब छाया ढूंढने लगती है? अत्यधिक गर्मी में जब लू चलने लगती है तब छाया में भी गर्मी होती है। कोई भी प्राणी लू चलने पर छाया में भी नहीं बच पाता है। तब ऐसा लगता है कि छाया भी गर्मी से राहत पाने के लिए घनी छाया ढूंढने लगती है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बिहारी की नायिका यह क्यों कहती है कि कहीं है सब तेरो हियो, मेरे हिये की बात स्पष्ट कीजिए। बिहारी कहते हैं कि नायिका अपने दिल की बात न पत्र में लिख पाती है और न अपने मुंह से या दूसरों के द्वारा संदेश ही दे पाती है, इसलिए नायिका कहती है कि मैंने अपने दिल की बात तेरे दिल में कह दी है। बच्चों, तीसरा प्रश्न है, सच्चे मन में राम बसते हैं, दोहे के संदर्भानुसार स्पष्ट कीजिए। भक्त कवियों की भावना सदैव यही रही है कि भगवान को खुश करने के लिए बाहरी दिखावा व्यर्थ है, इसलिए वे वह आमंडल का विरोध करते हैं। भक्त कवियों की भावना सदैव ही रही है कि भगवान को खुश करने के लिए बाहरी दिखावा व्यर्थ है, इसलिए वे बाह आमंडल का विरोध करते हैं। कवि कहते हैं कि शुद्ध विचार ही सत्य मन है। मन के स्वच्छ हो जाने पर भगवान स्वतः ही खुश हो जाते हैं। बच्चों, चौथा प्रश्न है, गोपियाँ श्री कृष्ण की बांसुरी क्यों छिपा लेती हैं? गोपियाँ कृष्ण से बात करने का आनंद लेना चाहती हैं, लेकिन श्री कृष्ण बांसुरी बजाने में मस्त है, इसलिए वे कृष्ण की बांसुरी छिपा देती हैं। वे सोचती हैं कि जब कृष्ण अपनी बांसुरी को ढूंढेंगे तो वह स्वयं ही उनसे बात करेंगे। जब कृष्ण बांसुरी मांगते हैं तो वह कहती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराया, पर उनके मुख की हंसी ये स्पष्ट कर देती है कि बांसुरी उन्होंने ही चुराया है। बिहारी कवि ने सभी की उपस्थिति में भी कैसे बात की जा सकती है, इसका वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। आँखों के द्वारा मनुष्य अपने दिल की अधिक से अधिक बात कह सकता है। इसे नायक और नायिका सभी लोगों की उपस्थिति में आँखों के इशारे से बात करते हैं। वे आँखों के द्वारा दिल की बात कहते हैं, खुश भी होते हैं, नाराज होते हैं, मना करते हैं, प्रफुल्लित होते हैं। इस प्रकार सभी भावों को आँखों के द्वारा व्यक्त करते हैं। बच्चों, ख है, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। मनो नीलमणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में कवि श्री कृष्ण के सांवले मुख पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, मानो नीलमणि के पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और श्री कृष्ण का मुख शोभामान हो रहा है। जगत तपोवन सो कियो तीरथ दाख निधाग। अर्थात जब किसी भी जीव पर अत्यधिक कष्ट आता है तो उस समय वह शत्रुता का भाव भूल जाता है। जब दो स्वाभाविक शत्रु सांप तथा मोर, मृग तथा बाघ शत्रुता भुला करके एक ही स्थान पर छाया में बैठ जाते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी ने जगत को तपोवन बना दिया। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि मोर और सांप एक दूसरे के शत्रु होते हैं, मृग तथा बाघ भी एक दूसरे के शत्रु होते हैं, परंतु जब मुसीबत आती है तब वो सभी एक साथ हो जाते हैं। बच्चों, तीसरा है, जप माला छापे तिलक सरे न एको कामू, मन काचे नाचे वृथा सोचे साचे राचे राम। इस दोहे में कवि बिहारी ने ब्राह्म आमंडल का विरोध किया है। माथे पर तिलक चंदन लगाने से और हाथ में माला जपने से कोई सफल नहीं होता है, पर मन के कच्चा या कमजोर होने पर सारे प्रयास बेकार होते हैं, क्योंकि भगवान को तो सच्चा और स्वच्छ मन ही पसंद है।
आप अगर ईश्वर को याद कर रहे हैं तो इसके लिए आपको रोज़ मंदिर जाकर के घंटियाँ बजाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मन में, अपने हृदय में ईश्वर को याद कर सकते हैं। ईश्वर आपके मन मंदिर में बसता है। बच्चों, ये आपका पाठ 3 बिहारी के दोहे समाप्त हो गए हैं। इसके अंतर्गत इस कवि में मैंने आपको कवि परिचय, पाठ परिचय, कविता, उसके अर्थ और अब आखिर में मैंने इसके प्रश्न उत्तर को भी आपको समझा दिया है। आशा है बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप अगले वीडियो में आपको आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा।